अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइंस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करने हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2021 कक्षा 10 विषय विज्ञान, यानी जो विज्ञान है आपके, उसके 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आप इनको साथ साथ में लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, यानी आपको जैव विविधता की परिभाषा बतानी है, यानी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी जो जैव विविधता है उसकी आपको परिभाषा बतानी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर, जो बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें भी आपके एक क्वेश्चन था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि भारत के कोई दो जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम लिखिए, यानी भारत के कोई दो आपको जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री की जो एग्ज़ाम थी उसमें क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि किसी मनुष्य के रुधिर का जीन प्रारूप आई है, तो उसका रुधिर वर्ग लिखिए, यानी कोई मनुष्य है और उसके रुधिर का जीन प्रारूप है वो आपको दे रखा है आई, तो आपको उसका रुधिर वर्ग, जो रुधिर वर्ग है वो आपको लिखना है, यानी उसका ब्लड ग्रुप आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, उस नियम का नाम लिखिए, यानी मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है। मेंडल के 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों में से ऐसा कौन सा नियम है जो एक संकर संकरण द्वारा नहीं समझाया जा सकता, यानी जिसकी व्याख्या एक संकर संकरण के द्वारा नहीं की जा सकती, उस नियम का आपको नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क दिला सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि रक्त समूहन से रक्त में किस पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है। जिस भी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि रक्त समूहन से रक्त में यानी ब्लड में किस पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है, उस पदार्थ का आपको नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि नागार्जुन सागर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके 2020 की बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में और 2019 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, यानी 3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारत में जो अंगदान दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो उसकी जो तिथि है
वो आपको इसमें बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क आपको ये क्वेश्चन 2021 की बोर्ड एग्जाम में दिला सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपके दिया गया था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपके है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से दिन किस दिवस को वो मनाया जाता है, तो वो आपको इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। यानी आपका जो मॉडल पेपर था बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है, उसमें आपके था कि सर्वदाता रक्त समूह का नाम लिखना है। तो सर्वदाता रक्त समूह का नाम क्या है आपके, ओ। क्या है, ओ। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर्वग्राही रक्त समूह का नाम ये है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि मानव रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से रक्षा करती है। कि मानव रक्त में जो उपस्थित कौन सी ऐसी कोशिका है जो रोगाणुओं से क्या करती है, हेल्प करती है, रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यानी जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है कि माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में आ चुका है, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है उनमें आ चुका है। तो बार बार ये आपके क्वेश्चन है वो आपकी रिपीट है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें आपको एक क्वेश्चन 1 मार्क में कन्फर्म पूछा जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। यानी 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, उसके बाद में 2018 में, ये आपके 5 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है, यानी इनकी परिभाषा लिखनी है, और इनकी जो रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक जो अभिक्रिया हैं, वो आपको इसमें लिखकर बतानी है कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल, और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है आपके, अपघटन अभिक्रिया। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपके, लाख कीट संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो लाख कीट संवर्धन है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, कीट संवर्धन क्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षण संकरण क्या है, यानी टेस्ट क्रॉस क्या है, और मेंडल के स्वतंत्र अफ्यून का नियम लिखिए। यानी पहले तो आपको बताना है परीक्षण संकरण की परिभाषा, उसके बाद में मेंडल का जो स्वतंत्र अभियोजन का नियम है उसके बारे में आपको लिखना है कि मेंडल के स्वतंत्र अभियोजन का नियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि पीने योग्य जल के कोई 4 गुण लिखिए। तो पीने योग्य जो जल है, जो आशुद्ध जल है, उसके आपको 4 गुण लिखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है कि 5 किग्रा की एक वस्तु को 8 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो
तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 11 से है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो उस चैप्टर से आपके कन्फर्म जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यानी 5 किग्रा की एक वस्तु है और उसको 8 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में किया गया जो कार्य है वो आपको ज्ञात करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि जैव विविधता तप्त स्थलों को घोषित करने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, कोई 2 शर्तें हैं, उन 2 शर्तों का आपको उल्लेख करना है कि जैव विविधता तप्त स्थलों को घोषित करने के लिए आवश्यक 2 शर्तों का आपको उल्लेख करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और नाइट्रोजन अपशिष्ट के प्रकारों को समझाइए। यानी जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है, उसका चित्र बनाना, उसका डायग्राम बनाना है और नाइट्रोजन अपशिष्ट के जो प्रकार हैं उनको आपको समझाना है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर साइंस में बनाने हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।